जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। शिव तांडव स्तोत्र की सरल भाषा में कथा है एक कि कुबेर और रावण दोनों ही भाई ऋषि वीरसेवाग के बेटे हैं। कुबेर और रावण दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि वीरसेवा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया, पर किसी वजह से कुबेर को पिता के आदेश से लंका छोड़कर हिमालय जाना पड़ा। कुबेर के लंका जाने से दशानन रावण बहुत खुश हुआ और लंका पर राज करने लगा। धीरे धीरे रावण घमंडी हो गया और उसने साधु संतों पर अत्याचार शुरू कर दिया। कुबेर ने समझाने के लिए दूत भेजा। जब कुबेर को ये सारी बात पता चली, उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, पर रावण को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने क्रोध में आकर दूत को मार डाला। इसके बाद वह सेना लेकर अलकापुरी कुबेर की नगरी पर चढ़ गया और उसे नष्ट कर दिया। कुबेर घायल हो गए, पर उनके सैनिक उन्हें बचाकर नंदनवन ले गए। अब रावण ने पुष्पक विमान, नगरी सब पर अधिकार कर लिया। एक दिन वह पुष्पक विमान में बैठकर यात्रा कर रहा था। एक बड़े पर्वत के पास विमान की गति अचानक कम हो गई। रावण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पुष्पक विमान मन की गति से भी तेज चलता था। वहाँ खड़े थे नंदीश्वर। उन्होंने कहा, यहाँ भगवान शिव क्रीड़ा कर रहे हैं, वापस लौट जाइए। पर घमंडी रावण ने कहा, कौन है ये शंकर? किस अधिकार से यहाँ रहता है? मैं इस पर्वत को उखाड़ फेंकूंगा। रावण का पर्वत को उठाना, यानी कि रावण ने पर्वत को उठाने की कोशिश की। तभी शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव दिया। पर्वत स्थिर हो गया और रावण के हाथ उसके नीचे दब गए। दर्द इतना भयानक था कि रावण भी भीषण चित्कार करने लगा। तब शिव स्तुति करने लगा। तब उसको पता चला कि ये भगवान शिव की ही माया है। तभी उत्पन्न हुआ शिव तांडव स्तोत्र। रावण के मंत्रियों ने कहा, हे राजन, शिव जी की स्तुति करो, तभी मुक्ति मिलेगी। रावण ने दर्द और क्रोध में पर अत्यंत भक्ति के साथ सामवेद में वर्णित शिव स्तोत्रों का ज्ञान शुरू किया। उसके भीषण चित्कार को संस्कृत में राव कहा गया। शिवजी प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त करके कहा, आज से तुम्हारा नाम रावण होगा, जो भीषण स्वर से पुकारने वाला हो। रावण द्वारा गाया गया यह स्तोत्र ही आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शिव तांडव स्तोत्र का मैं आपको सरल अर्थ बता रहा हूँ कि जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प और तांडव नृत्य करने वाले शिव हमारा कल्याण करो। उनकी जटाओं में खेलती गंगा की लहरें और मस्तक पर चमकते अग्नि व चंद्रमा से शिव अत्यंत सुंदर दिखते हैं। ऐसे शिव मेरा प्रेम बढ़ता रहे। पर्वत कन्या पार्वती के प्रेम भरे कटाक्षों से प्रसन्न रहने वाले दिगंबर शिव की पूजा में मेरा मन लगे। सर्पों की मणि की रोशनी से दिशाएं चमकती है और गजासुर की खाल ओढ़े शिव हमें सुख दे। देवताओं के चढ़ाए फूलों की धूल से धुले चरणों वाले शिव हमें धन और समृद्धि दे। जिनके मस्तक की अग्नि कामदेव को भस्म कर दिया, वे गंगा और चंद्रमा से शोभित शिव हमें शक्ति दे। शिव कामदेव त्रिपुरासुर, अंधकासुर, गजासुर सबका नाश करने वाले महान देव है। मैं उनका भजन करता हूँ। उनके तांडव नृत्य की धुन, डमरू और मृदंग की आवाज़ से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। शिव सबको समान दृष्टि से देखते हैं। राजा, प्रजा, रत्न, मिट्टी, मित्र, शत्रु सब उनके लिए समान है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रहती है, भय दूर होते हैं और शंकर का आशीर्वाद मिलता है। ये है शिव तांडव का अर्थ। शिव तांडव स्तोत्र का लाभ भी है कि धन समृद्धि बढ़ती है, चेहरा तेजस्वी होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वाणी सिद्धि मिलती है, कला, नृत्य, योग, ध्यान में सिद्धि मिलती है। शनि, काल सर्प, पितृदोष जैसे ग्रह दोष शांत होते हैं, मन में स्थिरता और साहस आता है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।